एक उम्रे के दौरान उसको दर्द महसूस हुआ और जब वो उम्र अदा करते हैं कमरे चले गई, तब वहाँ जाकर उसको कमरे में हैज आया। उम्रा हो गया तो आप तो कर दिया ना, दर्द महसूस हुआ था ना, खून तो नहीं निकला। कमरे में गई तो अब ब्लीडिंग हुई, उम्रा हो गया उसका अल्हम्दुलिल्लाह। कहते जी कि अगर एक आदमी की बीवी फौत हो गई है, उसने दूसरी शादी कर दी, तो अब क़यामत में वो पहली बीवी भी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारी बीवी अल्लाह के बंदे, तुम्हारे निकाह में फौत हुई है, तुम्हें मिलेगी। लेकिन दूसरी बीवी से पूछा है कि वहां गुजारा कर लेगी, हम मिलेगी तो तुझे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखो वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अल्लाह दिलों से हसद निकाल दे। अगर गाड़ी उधार पर दें, उसका वादा गंदुम पर हो, 6 लाख की गाड़ी 7 लाख, ठीक है, जायज़ है, वही किस्तों वाला कारोबार है ना। साबिका जिंदगी में जो नमाजें रह गई, सबसे पहले तौबा करो और उसके बाद कज़ा पढ़ते रहो। नफले ना पढ़ो, सुन्नत गैर मुअक्कदा ना पढ़ो, कज़ा नमाजें पढ़ते रहो। बाकी जब जितनी अल्लाह तौफीक देगा हो जाएंगी अदा। अंगूठे चूमना जो है बिल्कुल खालिस बिदात है। लोग कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अमल 1400 साल के बाद इन हलवाइयों ने देखा है। भाई अबू बकर जैसा आदमी एक अमल करे तो सारी दुनिया को पता होता, सारे सहाबा को पता होता, सिर्फ इनको पता लगा। खुदा का खौफ करो, क्यों उम्मत को गुमराह करते हो? और फिर अल्लाह ने तुम्हें अकल भी दिया है कि नहीं दिया है? अंगूठे अपने चूमते हो, एहसान मोहम्मद मुस्तफा पे करते हो। घर में दाखिल होते हुए अगर घर वालों में से कोई गैर महरम सामने आ जाए, उसको सलाम करे ही नहीं। गैर महरम को सलाम क्यों करो? अपने घर वालों को तो कभी नहीं करते तुम। अल्लाह के हरम में बैठे हो, ईमान से कहो, जब भी गाल दिया तो कभी कहा अस्सलाम वालेकुम। हालांकि हमें हुक्म है कि हम घर में दाखिल हो तो सलाम करें। हाँ, गैर मालूम अगर बेचारे को नजर आ जाए तो उसको तो फिर ये सलाम करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब असल में गैरत भी नहीं रही ना जी। पहले माशाल्लाह औरतों में भी हया और गैरत था। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता था वो सबक पढ़ा देती। जब दुआ करें तो साहब का अंबिया का या हुजूर का वास्ता नहीं, बगैर वास्ते के। जब कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं उदऊनी, मुझे पुकारो, किसी जगह नहीं कहा मुझे वास्ते के साथ पुकारो। वो जो तुमने आयत तलाश करी है, वक्तबू इलैहिल वसीला, माना है अल्लाह की तरफ तक़र्रुब का जरिया ढूंढो। वो जरिया क्या है? जाहिदू फी, जिहाद करो। जिहाद छोड़ दिया, उस वसीले पे आ गए। कहते जी पाकिस्तान में रिवाज है, लोग अपने घरों में औरतों को इकट्ठा करके कुरान का ख़त्म करवाते हैं। हर कोई अपने घर में करे, किसी के घरों से बुला के ख़त्म करवाना नाजायज़ है। तवाफ मुकम्मल किया, सफ़ा मरवा पे मुकम्मल बाल उतारने से पहले भूल के एहराम उतार दिया, उस पर दम पड़ गया या नहीं? एहराम बांध के फिर बाल उतार दिए, फिर कोई दम नहीं पड़ा। एक आदमी झूठ बोलता है, अब झूठ छोड़ना है, किस तरह छोड़े? तौबा करे और सच बोलने वालों के साथ रहे। जब झूठों के साथ रहेगा तो झूठ ही सीखेगा ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन।
अगर उम्रे के बाद सर के बाल उस तरह से फिरवाए या मशीन फिरवा दे वो भी जायज़ है। माना यह है कि बाल सारे उतर जाए, अफजल वही है कि उस तरह फिरवाया जाए। कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास औरतें आती हैं, उनको इलाज के लिए कुछ बातें कर, तो अल्लाह नीयतों को जानते हैं ना। अगर तुम इलाज के लिए बातें कर रहे हो तो फिर तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तुम शख्स पढ़ा रहे हो तो फिर तो अल्लाह जानता है ना। मेरा घर दिल बड़ा करता है अल्लाह के घर के लिए जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं थे, हर अज़ान के बाद मैं लब्बैक पढ़ता था, दुआ करता था, बाहर आ गए हो बस ठीक है, लब्बैक पढ़ते हुए भी नहीं कि अल्लाह हाजिर हूँ, अल्लाह हाजिर हूँ, बस कोई हाजिर नहीं, अल्लाह ने पहुँचा दिया। दिल की तमन्ना हो तो अल्लाह पूरी कर देता है। पाकिस्तान से आ रहा था, मेरा गुर्दे का बार बार छोटे पेशाब की होता तकलीफ होती थी, एहराम वहाँ से नहीं बांधा, बार वज़ू करना पड़ता था, तो मैंने एहराम ख़राब ना हो जाए, होटल में आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक फेरी में मेरे पेशाब निकला था, तो मैंने पता नहीं क्या किया है, बीबी आयशा की मस्जिद से उम्रे का एहराम बांध के उम्रा अदा किया। ये मस्जिद आयशा से तुमने बांध लिया है तो वहाँ से बांधने में क्या तकलीफ थी, पेशाब आता करते रहो, एहराम में बैठे रहो, तकलीफ क्या है? जो तकलीफ तुम्हें यहाँ हुई है वहाँ भी तो हो सकती थी। और दूसरा ये है कि अगर कोई आदमी डॉक्टर साहबान से कहे वो आपको थैली साथ लगा दे तो उसमें आप पेशाब भी चाहे करते रहे, वज़ू करके तर्जा कमरा पूरा करें। नहीं किया दम पड़ गए। पाकिस्तान में ये रिवाज है कि जब कोई मर जाए दफन करने से पहले मिठाई तकसीम करते हैं कि जान छोटी दफा हो गया। नहीं, मिठाई तो खुशी पे बांटी जाती है। ये पहले अहमक मैंने देखे हैं जो गम में भी मिठाई बांटते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जो हज़रत हुसैन के गम में दूध पीते हैं, शरबतें पीते हैं, ये मिठाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? सबील लगा के खड़े होते हैं, हज़रत हुसैन की सबील है, हुसैन प्यासा शहीद हो गया, ये बदबख्त सबीलें लगा के दूध पिला रहे हैं। पर तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, रोज़ा रखो, प्यासे रहो, ये ढोंग क्यों रचाते हो? मस्जिद नबवी में बहुत बेहतरामी है, लोग चप्पल के साथ आते हैं। भाई चप्पल अगर पाक हो तो कोई हर्ज नहीं, वो बेअदबी नहीं है, तुमसे ज़्यादा इनको मसले का पता है। अगर चप्पल पाक न हो तो फिर कौन अंदर आने देता है? अंदर कालियाँ बिछी हुई हैं, अगले मार मार के बाहर नहीं निकाल देंगे। दम पड़ जाए, पहले मेरे पास पैसे इतने ना हूँ, कुछ सदके से कुछ नहीं होता। दम का माने ही बकरी है। चले जाओ अपने मुल्क, जब अल्लाह पैसा दे वहाँ से पैसे भेज के बकरी करवा दो, अभी फौरी ज़रूरी नहीं है। तवाफ में मेरी नज़र किसी और पे पड़ जाए तो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, वह ठीक हो गया। बहरहाल तुम्हारे बस में यही है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह बदनिगाही से बचा देगा। तो एक ही आदमी लिख रहा है, कलम भी एक है, पेंसिल भी एक है। मैं दुआ मांगता हूँ, मेरी ज़बान से उम्मत के लिए दुआएं निकलती हैं, अच्छी बात है, अल्लाह काफिर को हिदायत हो, ठीक है, अच्छी बात है, एक पूछने की क्या जरूरत? कोई एक आदमी फारिग बैठा है, मसले लिख रहा है। नमाज के अंदर मैं और दुआएं मांग सकता हूँ, अपनी ज़बान में नहीं मांग सकते। अगर मेरी चप्पल कंधे पर है, मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकते हैं।
हजूर पाक की मक्के में पैदाइश हुई थी, बिल्कुल मक्के में पैदाइश हुई है और अब भी वो जगह मौजूद है। मरवा की तरफ से निकले तो वहाँ एक लाइब्रेरी बनी हुई, यही मौलुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी दार अलकम, बैत खदीजा तो सब हरम में आ गए। कहते हैं जी कि इंसान अपनी बीवी के कपड़े सारे उतार सकता है। हाँ जी उतार सकता है। दूध भी पी सकता है। हाँ बिल्कुल पी सकता है, बल्कि ज्यादा हो तो दोस्तों को भी पिलाओ, ताकि बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिल्में देखो, बहुत सारा इल्म हासिल होगा। ऐसा ऐसा इंशाअल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा जब पेशाब पियोगे। हजरत अली की असर की नमाज कज़ा हुई थी तो कज़ा हजूर की हो गई तो अली की हो सकती, क्या होती? अल्लाह के नबी की नमाजें कज़ा हो गई। अल्लाह के बंदे इन्हें मसला बनाया हुआ है ना, कज़ा हो गई तो सूरज को रोक दिया, और सूरज वाली बात गलत है। ये जो मर्जी आए घड़ते रहते हैं। शाह शम्स तबरेज जो हैं उनको क्यों कहा जाता है? उन्होंने कहा जी उनको ख्वाहिश पैदा हुई कि गोश्त खाऊं, लेकिन आग नहीं थी। सूरज को कहा कि नीचे आ जाओ तो उस पर अपना गोश्त पका लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। पता है सूरज जो है ना, ये तुम्हारी जितनी जमीन है ना जो अल्लाह ने पैदा की है, इससे 16 गुना बड़ा है। वो कैसे नीचे आ गया? और क़यामत में सिर्फ 1 मील के फासले होगा, दुनिया पसीना पसीना होगी। वो इतना नीचे आ गया कि आप गोश्त पकाते रहे। बस जो मर्जी आए, ठीक। जब घड़ना है तो जो घड़ लो। कहीं बहिश्ती दरवाजा बनाया हुआ है, कहीं बहिश्ती खिड़की खोली हुई है। हजूर के अल्लाह के घर के काबे पे सोना लगा है तो हम दाता के बाजार पे भी लगा देंगे। इसका गुस्ल होता है अर्क से तो हम उस मज़ार का भी गुस्ल करेंगे। पहले जाके तहकीक तो करो कि वहाँ हज़रत अली हजवेरी की मज़ार है भी। वहाँ जाके तहकीक करो। जो अल्लाह वाले लोग हैं, साहिब कश्फ हज़रात हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत अली हजवेरी वहाँ दफन ही नहीं है। आपके यहाँ शालामार बाग है, उसकी दीवार के नीचे हजरत की कब्र है। अल्लाह ने अपने बंदे को शिर्क से बचा लिया कि मरने के बाद उसकी कब्र पे सजदा ना हो। ये उनकी इबादत की जगह है जहां आपने कब्र बनाई हुई है। यहां बैठ के इबादत करते थे। वो तो बहुत बड़े मुवहिद लोग थे यार। अल्लाह इनको पूछेगा क़यामत में इंशाअल्लाह। हमें तो मुद्दई बनने की जरूरत ही नहीं। इंशाअल्लाह क़यामत में तुम्हारे यही बुजुर्ग जो है ना, वही मुद्दई बन के तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे कि वो तौहीद फैलाने के लिए अरब छोड़ के वहां पहुंचे, तुमने उल्टा शिर्क के अड्डे बना दिए। 3 उम्र मैंने अदा किए हैं। चौथे के लिए मस्जिद आयशा इमाम बादा हल्क से पहले नाश्ता करते हुए साबुन से हाथ धो ली, कोई 2-4 रियाल खैरात कर दो। ऊंट का दूध और पेशाब जो है, जब तक बीमारी है पीते रहो, जब ठीक हो जाओ छोड़ दो। एक आदमी ने उम्रा किया, तवाफ किया, सफा किया, बाल नहीं कटवाए। वो पहले बाल तो कटवाओ ताकि हराम से तो निकलो। दम तो पड़ गई, लेकिन जब तक बाल नहीं कटाओगे तुम तो हराम में हो। चादरें खोलने से तो हराम नहीं खत्म हो जाता। जिसकी भी औलाद नहीं, अल्लाह सबको औलाद साले अता फरमा। या अल्लाह हर मुसलमान जो लावल्द हैं उनको औलाद ता फरमा। वालिद साहब वफात हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। इंडिया से आया हूँ, मदीना शरीफ जाना है। तवाफ़ुल विदा ज़रूरी नहीं है, उम्र वालों के लिए तवाफ़ुल विदा नहीं होता।
मदरसे के लिए एक कनाल ज़ाती रकम से प्लाट खरीद किया है, वहाँ दफन होने के लिए वसीयत कर सकता हूँ? नहीं, उनको वसीयत न करें। अल्लाह के बंदे, तुमने मदरसे के लिए खरीदा है कि अपनी कब्र के लिए खरीदा है? अपनी कब्र किसी और जगह पर डालो। हाँ, किसी ऐसे कब्रिस्तान में जहाँ अहलुल्लाह है वहाँ दफन हो तो अच्छी बात है। अरसे से गुनाह में मुब्तला हूँ, अल्लाह से तौबा करो, कहने की ज़रूरत नहीं है। वो गुनाह वाली जगह छोड़ दो, गुनाह वाले साथी छोड़ दो, और कुछ अरसे के लिए 4 महीने 6 महीने के लिए तो जब तबलीग में लग जाओ, ताकि दूर निकल जाओगे तो गुनाहों से बच जाओगे। हज से दुबई से मक्का आए, मकाम मिना पर निफास का मसला हुआ, तवाफ ज़ियारत न कर सकी, रास्ते में हादसा हुआ, ख़ावंद भी शहीद हो गया। बहरहाल मेरी बेटी, अगर निफास की वजह से आपने तवाफ नहीं किया तो आखिर पाक तो हुई होंगी ना। निफास का खून जब बंद हो जाए तो तवाफ ज़ियारत कर लेगी। आपने नहीं किया तो करें, और एक बड़ा जानवर ऊँट या गाय वगैरह नहीं ज़िबह करें। माँ बाप की इजाज़त के बगैर कोई जिहाद नहीं। एक दोस्त ने गाड़ी रेंट पर दिया, ये पढ़ा ही नहीं जाता। मेरा उम्रे का इरादा, मदीना से मीकात पे पहुँचे, अय्याम शुरू हो गए, उम्रे की नीयत थी, तो क्या करूँ? वह नीयत करके आ जाती, बैठी रहती, जब पाक होती उम्रा कर लेती। अगर नीयत करके नहीं आई है तो जब पाक हूँ वापस जाए मदीने से, या ताइफ से जाके हराम पाने मीकात से। हालत हैज में सेन में बाहर बैठ सकती हैं। बीबी हाजिरा और हज़रत इस्माइल की कब्र कहाँ है, अल्लाह को पता। बच्चों की नज़र उतारने का आखिरी सूरतें पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के दम किया करें। मस्जिद जिराना से इहराम पे नीयत की, रास्ते में हैद आ गया, अब बैठी रहे, जब तक पाक ना हो उम्रा नहीं कर सकती और जा भी नहीं सकती। अगर एक आदमी ने बीवी से एक दफ़ा मुलाकात की, वो दूसरी दफ़ा करना चाहता है तो पहले गुस्ल करे, कोई आखिर में भी कर सकता है। अगर हर दफ़ा गुस्ल करे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इंशाअल्लाह जल्दी फौत हो जाएगा। वो पहले लोग थे जिनके अंदर इतनी ताकत थी कि हर दफ़ा गुस्ल करते थे। तुम्हें तो ठंडी हवा लगे नमूनिया हो जाता है। बंदा रात को सोते वक्त इस्तिग़फ़ार करे, हाँ बिल्कुल उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मकान बनाने के लिए पैसे रखे हैं, उस पर भी ज़कात वाजिब है। जब तक मकान ना बना हो ज़कात वाजिब है, जब मकान बना लोगे तो फिर नहीं है। अगर उम्रे के दौरान एहराम बांध के खोल ले, फिर बांध ले, कोई हर्ज नहीं। अगर नमाज के बाद तस्बीहात पढ़े, दाएं हाथ में पढ़े तो बहुत अच्छा और अफजल है। अल्लाह इल्म रसूल इल्म, पता नहीं क्या लिखा है आपने, मुझे तो समझ नहीं आया। अल्लाह रसूल को मिलाओ नहीं, मिलाओगे तो शिर्क आ जाएगा। एक बंदा अपना लक़ब सुन्नी रख सकता है, क्यों ना रखे जी? हम सब सुन्नी हैं, अहले सुन्नत हैं। लड़कियों को तालीम देना जायज़ है, लेकिन मखलूत तालीम ना हो।
तबलीग में जो लोग 4-4 महीने साल लगाते हैं कोई हाल नहीं, यहाँ भी तो नौकरी के लिए 2-2 साल लगाते हैं। इनकी बीवियों को अगर तलाक नहीं हुई तो उनकी बीवियाँ भी बच जाएंगी। अजान के बाद जो दुआ मांगती है उसके वसीला का लफ्ज आता है, वो तो हुजूर ने कहा मेरे लिए वसीला मांगो कि मुझे वसीला मिले, ये नहीं कि मेरा वसीला पकड़ो। आते मोहम्मद वसीला था, अल्लाह हुजूर को मकाम वसीला अता फरमा। वसीला क्या है? मकाम महमूद, ये नहीं तेरा वसीला। ये इनके पास इल्म है और ये इनके दलाइल है माशाअल्लाह। या होगा अगर, या होगा मगर, या होगा चुनाचे, या होगा चूंकि। अगर हम मिलाद कर लें तो मगर क्या होगा, ये इनकी दलील। अगर तुम इशा की 4 के बजाय 6 रकातें पढ़ लो तो मगर क्या होगा। अकीदा रखोगे काफिर बन जाओ। नमाज तरावी इलाके के अगर कुछ लोग अदा कर दे, हाँ माने ये है उनसे गुनाह उतर जाएगा। पढ़नी तो पड़ेगी, वो घर में पढ़े। अगर किसी ने बीवी को गलत रास्ता इस्तेमाल किया, निकाह तो नहीं टूटता लेकिन उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। हजूर की हदीस है, मन अताफी दुबुरे मराते ही, जैसे अपनी बीवी को पीछे से अमल किया है, फअलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह की उस पर लानत। और तुम्हारी मर्जी, लानती बनो। अगर उम्रा किया है फिर दोबारा तवाफ कर लिया, कोई हर्ज नहीं। भीड़ ज्यादा होने के बायस हज असद को बोसा नहीं दे सकते, ना दे, इशारा करें, वही बोसे के क्या मकाम है। दादा परदादा वाली मस्जिद को देहात में पता है पैसे से नई मस्जिद करा के मस्जिद बन गई। पता नहीं क्या लिखा है आपने, मुझे समझ, इतना बड़ा खत पढ़ता रहूं तो काम हो गया। उम्रे पे आए हैं, उनको कसर नमा, हाँ बिल्कुल कसर पढ़नी है। शाम की अजान से पहले, फर्जों से पहले जो 2 रकात पढ़ते हैं मुस्तहब है, ना पढ़ो तो कोई मसला नहीं। एक आदमी ने इहराम बांधा, पकड़ा गया, उसको भेज दिया गया, दम पड़ गई। फितराना माना रोजे के बाद, रमजान के ईद से पहले पहले देना होता है हर आदमी को तकरीबन 1.25 सेर गंदम, या यहाँ रहते हैं तो 3 किलो चावल। बहरहाल मास्क औरत लगा सकती है अगर मजबूरी हो। ये पर्दे की का मकाम नहीं है, उसे मुंह जाहिर है, आंखें जाहिर है, मास्क क्या छुपाएगा, आगे कपड़ा लटकाए। पहली कौम पर अजाब आया था, हालांकि उसमें अंबिया थे, अंबिया को बाहर निकाल दिया गया। अंबिया ने जब इंतहा कर दी कहने की, ना मानी कौम, तो फिर अजाब आया। जिंदा लोगों के लिए उम्रा ना करें, अपने लिए करके उनके लिए दुआ करें। अगर आदमी ने तवाफ के वाजिब नहीं पढ़े, बाद में पढ़ ले। छोटे पेशाब पानी खत्म हो, टिश्यू से भी साफ कर सकते हैं। उम्रे का एहराम बांधा, पाकिस्तान से आग तवाफ किया, उसके बाद बांधा बिछड़ गई, सफा मरवा रह गई, अगले दिन कराया, कोई हाज नहीं, कोई जुर्माना नहीं। सफा मरवा तक एक चक्कर मुकम्मल नहीं, सफा से मरवा तक 1, मरवा से सफा तक 2। बहरहाल आप जहरी रकातों में सूरत फातिहा नहीं पढ़ते, ठीक है। हनफी तो सिरी में भी नहीं पढ़ते ना। असर की नमाज के बाद नमाज नफिल न पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें। पानी कितना कानून है मुझे नहीं पता। हम ड्राइवर लोग हैं, मक्का मदीना चलते हैं, तो आपके लिए हर दफ़ा उम्रा करना ज़रूरी नहीं है। मेरी बीवी बीमार, अल्लाह शिफा अता, इससे भी अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा फ़रिज हम्मल महमूमीन नफ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्ज़ि दैन अनिल मदीनीन वशफ़िना वशफ़ि मरज़ाना वमरज़ा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा, जिनका रिज़्क़ तंग है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता, बग़ैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह मुसलमान जिस मुल्क में हैं उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।